महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में जहां लाखों करोड़ों सैनिकों और योद्धाओं ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही विनाशकारी साबित हुए थे। परंतु कुछ ऐसे भी दिव्यास्त्र थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में चलाए ही नहीं गए थे। अगर वह अस्त्र चला दिए जाते तो युद्ध की अवधि निश्चित ही 18 दिनों की ना होती और पहले से भी अधिक विनाश होता। तो दोस्तों, कौन से वो 3 दिव्यास्त्र थे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 3, प्रश्वनापास्त्र। पितामह भीष्म जी को ये शक्तिशाली अस्त्र उनके पूर्वज 8 वसुओं से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का आवाहन कर अपने किसी भी शत्रु को, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे निद्रा में डालकर उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत में केवल पितामह भीष्म जी के पास ही था। जब भगवान परशुराम जी और पितामह भीष्म जी के बीच महायुद्ध चल रहा था, तब यही वो दिव्यास्त्र है जिसका आवाहन करके भीष्म जी ने भगवान परशुराम जी को जीत लिया था। इसके बाद इस अस्त्र के प्रयोग का वर्णन हमें महाभारत के युद्ध में कहीं भी नहीं मिलता। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव जी का एक अति शक्तिशाली अस्त्र है। कहा जाता है इसी अस्त्र के प्रयोग करके भगवान शिव जी काल के अंत में संपूर्ण विनाश करते हैं। इसी शक्तिशाली दिव्यास्त्र से भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का भी अंत किया था। महाभारत के युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन के ही पास था। उन्होंने इसे तप द्वारा स्वयं भगवान शंकर जी से प्राप्त किया था। पाशुपतास्त्र का ज्ञान देते समय भगवान शिव जी अर्जुन को बताते हैं कि पाशुपतास्त्र के बारे में ना तो देवराज इंद्र, यम, कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, परंतु कभी भी इसका प्रयोग किसी भी कमज़ोर पर ना करना। यदि ऐसा हुआ तो ये संपूर्ण जगत का विनाश कर देगा। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन पाशुपतास्त्र का ज्ञान भूल चुके थे। तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से स्वप्न में दोबारा महादेव जी से पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके उपरांत भी कभी भी उन्होंने पाशुपतास्त्र का आवाहन नहीं किया था। नंबर 1, शांभव अस्त्र। यह भगवान शिव जी का सबसे महान दिव्यास्त्र है। यह अस्त्र भगवान शिव जी के उग्र एवं रौद्र रूप का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली दूसरा कोई भी अस्त्र नहीं है। यह ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों को पल भर में निगल सकता है। यहाँ तक कि पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र जैसे प्रलयकारी अस्त्रों को भी पल भर में शांत कर सकता है। इस अस्त्र के आवाहन करने पर महाकाल का भीषण रूप प्रकट होता है और इसके सामने आए हुए सभी अस्त्र शस्त्रों को ये अपने अंदर समा लेता है। द्वापर युग में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम जी के पास था। भगवान परशुराम जी को यह दिव्यास्त्र उनके गुरु स्वयं भगवान शिव जी से प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात भगवान परशुराम जी से यह अस्त्र महारथी कर्ण को मिला था, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। लेकिन महारथी कर्ण ने कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इस अस्त्र की भीषण शक्ति के बारे में ज्ञान था। उन्हें पता था इस अस्त्र के आवाहन मात्र से महाभारत युद्ध की काया ही पलट जाएगी और वह कभी भी नहीं चाहते थे कि पांडव महाभारत का युद्ध हार जाए। वो सबसे बड़े पांडव होने के बावजूद भी अधर्म का साथ देने हेतु विवश थे। इसी कारण उन्होंने कभी भी इस महान अस्त्र का आवाहन नहीं किया था। दोस्तों, आपको इन तीनों अस्त्रों में कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली लगता है और क्यों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।